ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस उपनिषद का नाम है वराह उपनिषद। एक बार महामुनि ऋभु ने देवताओं के 12 वर्ष पर्यंत तपश्चर्या की। तपस्या के अंत में भगवान वराह रूप से प्रकट हुए। वराह भगवान उससे बोले, उठ उठ वर मांग। ऋभु उठ खड़ा हुआ और भगवान को नमस्कार करके बोला, भगवान, कामी लोग जिसकी कामना करते हैं ऐसे तुच्छ भोग पदार्थों की मैं आपसे याचना नहीं करता। समस्त वेद शास्त्र इतिहास और पुराण अन्य सब कठिन विद्याएं तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी कहते हैं कि आपके स्वरूप के ज्ञान से मुक्ति होती है, इसलिए आप अपने स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश दीजिए। अच्छा कहकर वराह भगवान बोलने लगे, कोई तत्ववादी 24 तत्वों का प्रतिपादन करते हैं तो कोई 36 तत्वों का, तो अन्य 96 तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। पहले श्लोक का अर्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक। उनको क्रम से सुनाता हूँ, सावधानतापूर्वक श्रवण करें। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तीसरा श्लोक। वाणी, हाथ, नाक आदि 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 प्राण हैं तथा शब्दादि 5 विषय हैं। चौथा श्लोक। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह अंतःकरण चतुष्टय है। ये 24 तत्व हैं, ऐसा ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। पांचवा श्लोक। इन तत्वों के साथ पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये 5 पंचीकृत भूत हैं। छठा श्लोक। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 देह, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं तथा आत्मा, क्योंकि आत्मा ने लेने से 35 ही होते हैं। इन सब को मिलाकर बुद्धिमान मुनि 36 तत्व मानते हैं। पूर्वोक्त तत्वों में आगे दिए हुए तत्व मिलाए जाएं। 8वां श्लोक। उत्पन्न होना, बढ़ना, परिणाम को प्राप्त होना, अक्षुण्ण होना और नाश को प्राप्त होना ये 6 पदार्थों के विकार हैं। 9वां श्लोक। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मरण भय ये 6 उर्मियां हैं। अब 6 कोशों को कहता हूँ। 10वां श्लोक। त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि ये 6 कोश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 10वां श्लोक हो गया। अब 11वां श्लोक। ये 6 शत्रु हैं, विश्व, तेजस और
तपश्चर्या प्राज ऐसे 3 प्रकार के जीव हैं और सत्व रज और तम ये 3 गुण हैं। 12वां श्लोक प्रारब्ध आगामी और संचित ऐसे 3 प्रकार के कर्म कहे हुए हैं। बोलना, ग्रहण करना, चलना, मल विसर्जन करना और आनंद कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं। 13वां श्लोक संकल्प, अध्यवसाय, निश्चय, अविभाग और स्मृति ये अंतःकरण के धर्म हैं। मुदिता, करुणा, मैत्री और उपेक्षा ये 4 तथा 14वां श्लोक दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, अक्षय, तुर्ज और ईश्वर। 15वां श्लोक इन सब तत्वों को मिलाने से 96 तत्वों की संख्या हो जाती है। पूर्वोक्त तत्व समूह से जो भिन्न और निर्दोष है। 16वां श्लोक ऐसे मुझ वरारूपी तत्व को जो भक्ति पूर्वक भजते हैं उनका अज्ञान दूर हो जाने से वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। 17वां श्लोक जो इन 96 तत्वों को जानते हैं वे किसी भी आश्रम में क्यों नहीं हों, वे जटाधारी ब्रह्मचारी हों, सिर छुटवाने वाले सन्यासी हों, घुटवाने वाले सन्यासी हों अथवा शिखा धारण करने वाले गृहस्थी हों, वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें अल्प भी संशय नहीं है। 18वां श्लोक इति प्रथम अध्याय। अब दूसरा अध्याय प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। तप से तथा गुरु को प्रसन्न करने से वाले ब्रह्म को वह स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी नहीं देख सकता। 20वां श्लोक इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के होने ही से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। ऐसे द्वंद्व रहित निर्गुण और आनंद स्वरूप सच्चिद घन ब्रह्म को 21वां श्लोक अपना स्वरूप जानकर फिर वह किसी से नहीं डरता, सर्वव्यापक, नित्य, परिपूर्ण, चिन्ह मात्र, सुख स्वरूप, अद्वय। 22वां श्लोक ऐसा एक ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञानियों की निष्ठा होती है। यह जगत जो अज्ञानियों को अनंत दुख देने वाला है वही ज्ञानियों को आनंद में हो जाता है। 23वां श्लोक अंधों के लिए यह जगत अंधकार से भरा हुआ है, परंतु जिनकी आंखें अच्छी हैं उनके लिए वह प्रकाश से युक्त है। अनंत सच्चिदानंद ऐसे मुझ वराह रूप में। 24वां श्लोक स्थिति प्राप्त करने से वह अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए वंद्य क्या पदार्थ है और मोक्ष भी किसका होगा। सब देहधारियों का स्वरूप तो हमेशा शुद्ध चैतन्य ही है। 25वां श्लोक ने कि घट के समान स्थूल रूप से दिखने वाला देह आदि संघात उसका स्वरूप है जो चराचर जगत को अपने से भिन्न प्रतीत होता है। 26वां श्लोक उसको अपना ही स्वरूप जानकर वही मैं हूँ ऐसा निश्चय कर स्वरूप अपना ही भोग करता है। भोग करने के लिए अपने से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। 27वां श्लोक यदि किसी का अस्तित्व है तो वह अस्तित्व लक्षण एक ब्रह्म ही का है। ब्रह्म ज्ञान संपन्न
पुरुष यह समस्त प्रतीत होने वाला जगत। 28वां श्लोक। देखते हुए भी नहीं देखता और मेरे स्वरूप को जानता है, वह कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता। 29वां श्लोक। जो शरीर इंद्रिय आदि से रहित सबका साक्षी परमार्थ रूप एक विज्ञान में सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश। 30वां श्लोक। ऐसे सर्वस्वरूप ब्रह्म को अनुभव द्वारा अपना स्वरूप ही जानता है, वही धीर है, वही जानने योग्य ब्रह्म है, वही मैं हूँ, और हे रिभु वही तू हो जा। 31वां श्लोक। प्रपंच का अनुभव हमेशा नहीं होता, परंतु अपने स्वरूप का अनुभव सदा हुआ ही करता है। ऐसा जानकर वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। उसके लिए न बंध मोक्ष है और न वह बद्ध ही है। 32वां श्लोक। सब स्वरूपा अनुसंधान से सब भूतों में विहार करने वाले सबके साक्षी रूप मेरा जो मुहूर्त भर चिंतन करे, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। 33वां श्लोक। सब भूतों के आंतर में स्थित नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य रूप मुझ ही को नमस्कार है। 34वां श्लोक। हे भगवान तू मैं हूँ, मैं हो, हे देवता तू है। अनंत रूप तुझको तथा मुझको एवं चैतन्य रूप मुझको और तुझको। 35वां श्लोक। नमस्कार है मुझ परमेश्वर को नमस्कार है, शिव रूप तुझको नमस्कार है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या छोड़ूं। 36वां श्लोक। क्योंकि यह सब वेशव मुझसे ऐसा व्याप्त है जैसा महाकल्प के अंत में सब विश्व जलमग्न जो पुरुष अंत संग को वही संग तथा आत्म संग को छोड़ता है, वह सर्व संग से निवृत्त हुआ मुझ ही को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 37वां श्लोक। जैसे सर्प से दूर रहते हैं वैसे वह जन समाज से दूर रहता है। विरागवान पुरुष काम का त्याग करने से सुंदर स्त्री को मृत शरीर के समान छोड़ देता है। जो विषयों को विष समझकर दूर ही से त्याग देता है, ऐसा परमहंस पुरुष जगत में रहने वाला मैं वासुदेव ही हूँ। 38वां श्लोक। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है कि जो यहाँ कथन करता हूँ कि मैं सत्य पर ब्रह्म हूँ, मुझको अन्य कुछ भी नहीं है। 39वां श्लोक। जीवात्मा और परमात्मा का जो समीप वास है, उपसमीप वही उपवास है, ऐसा जानना चाहिए, न कि काया को सुखाना उपवास है। 40वां श्लोक। अज्ञानियों के शरीर को सुखाने से भी क्या लाभ, क्या कहीं बांबी को ही पीटने से सर्प मरता है। 41वां श्लोक। ब्रह्म है ऐसा यदि ज्ञान हो तो वह प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ज्ञान हो तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। 42वां श्लोक। जिस काल से योगी अपने केवल स्वरूप आत्मा को जानता है, उसी काल से वह जीवन मुक्त हो जाता है। 43वां श्लोक। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ऐसा महात्माओं का निश्चय है। बंध मोक्ष के कारण दो ही शब्द हैं, मम मेरा और निर्मम मेरा नहीं। 44वां श्लोक। ममता से प्राणी बंध को प्राप्त होता है एवं ममता त्याग से वह मुक्त हो जाता है। बाह्य चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे ही आंतर चिंता का भी त्याग करना चाहिए। इस प्रकार सब चिंता का त्याग करके हे रे भो तू स्वस्थ हो जा,
45वां श्लोक। केवल संकल्प के उठने ही से जगत की प्रतीति होती है और संकल्प के होने ही से जगत का खेल बना रहता है। इसलिए इस केवल संकल्प में जगत को त्याग कर विकल्प रहित पद का आश्रय कर उस अहम पद के लक्ष्य की हृदय में भावना कर। 46वां श्लोक। मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही कथन कर, आपस में मेरे संबंधी ही चर्चा कर और इस प्रकार केवल मेरे ही प्राण होकर हे महामते काल व्यतीत कर। 47वां श्लोक। इस जगत में जो कुछ है चैतन्य है, इसलिए यह केवल चैतन्य ही है, चिन्मय ही है, इसलिए तुम चित्त है, मैं चित्त हूँ और यह सब जगत चित्त है, ऐसा जान। 48वां श्लोक। और राग का सर्वदा अभाव करके सर्वदा निर्लेप रहे, अज्ञान जनित कर्ता आदि कारकों से उत्पन्न कर्म से। 49वां श्लोक। श्रुति प्रमाणों से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान रूप दीपक का बाग किस प्रकार होगा, अनात्म भाव का त्याग करके जगत के होते हुए निर्विकार होकर। 50वां श्लोक। अद्वैत निष्ठा से अंतःकरण ज्ञान स्वरूप में तन्मय हो जा। घटाकाश और मठाकाश दोनों महाकाश में प्रतिष्ठित हैं। 51वां श्लोक। वैसे ही मुझ चिदाकाश रूप में जीव और ईश्वर प्रतिष्ठित है, जो आत्मज्ञान के पूर्व होती है और पश्चात हट जाती है। बावनवां श्लोक। ब्रह्मवादी विवेक करके उसी को माया कहते हैं। माया तथा उसके कार्य का लय हो जाने पर न ईश्वर का भाव है न जीव का भाव है। 53वां श्लोक। फिर मैं ही शुद्ध चेतन रूप उपाधि रहित आकाश के समान जीव और ईश्वर तथा चेतन और जड़ आदि रूप से रहता हूँ। 54वां श्लोक। ईक्षण से लेकर देह में प्रवेश करने तक की सब सृष्टि ईश्वर कल्पित है तथा जागृत से लेकर मोक्ष पर्यंत की सब सृष्टि जीव कल्पित है। 55वां श्लोक। त्रिणी चिकेत अग्नि की उपासना से लेकर वियोग पर्यंत सब ईश्वर भ्रांति के आश्रित हैं और लोकायतों से लेकर सांख्य तक सब जीव भ्रांति का आश्रय करते हैं। 56वां श्लोक। इसलिए मुमुक्षु को जीव और ईश्वर के संबंधी वाद विवाद में मन नहीं लगाना चाहिए, परंतु निश्चल चित्त से ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए। 57वां श्लोक। अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जो यथार्थता से नहीं जानते वे सब भ्रांति में ही हैं, उनका मोक्ष कहाँ और उनको यहाँ भी सुख कहाँ। 58वां श्लोक। उनमें यदि एक एक से उत्तम और अधम हो तो उससे क्या, स्वप्न में चाहे राज्य लाभ हुआ हो चाहे भिक्षा मांगनी पड़ी हो, जागा हुआ उससे संबंध थोड़ा ही रखता है। 59वां श्लोक। अज्ञान में बुद्धि का लय हो जाने से उसको विद्वान निद्रा कहते हैं। अज्ञान और उसके कार्य का लय हो जाने पर मुझ में अब निद्रा कैसे हो सकती है। 60वां श्लोक। बुद्धि के पूर्ण विकास को कहते हैं। मैं विकार आदि से रहित होने से मुझ में जागृता अवस्था बन नहीं सकती। 61वां श्लोक। बुद्धि का कुहू नामक सूक्ष्म नाड़ी में संचार होने से स्वपन नहीं होता है। मैं पर शरण धर्म से रहित होने से मुझ में स्वपन नहीं होता है।
मैं प्रसरण धर्म से रहित होने से मुझ में स्वपन नहीं होता है। 62वां श्लोक। सुषुप्ति काल में सबका लय होकर सब दृश्य अज्ञान से आवृत होने पर दृश्य के अभाव से जीव स्वरूप के महानंद को भोगता है। 63वां श्लोक। जो सब जगत को समान रूप से चैतन्य में देखता है वही साक्षात ज्ञानी है, वही शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। 64वां श्लोक। यह दुख सागर रूप संसार एक दीर्घ स्वप्न है अथवा दीर्घ चित भ्रम है अथवा वह एक दीर्घ मनोराज्य है। इस निद्रा से जागकर फिर सोने तक सब ब्रह्म ही है, ऐसा जान। 65वां श्लोक। आरोपित जगत का बाध करके चित्त की मुद्रूपता से भावना करनी चाहिए। काम आदि 6 प्रबल शत्रुओं को मारने से मन रूपी हाथी केवल अद्वितीय ब्रह्म रूप हो जाता है। 66वां श्लोक। शरीर का अब ही नाश हो जाए अथवा जब तक चंद्र तारक हैं तब तक वह बना रहे, इससे मेरे चैतन्य रूप शरीर में क्या विशेष होगा। घट के नाश होने से अथवा बना रहने से घटाकाश में थोड़ा भी विशेष नहीं होता। 67वां श्लोक। सर्प की कैंचुली सर्प की जीव रहित त्वचा है, वह भले चींटियों के बिल में पड़ी रहे, सर्प को उसका कुछ भी विचार नहीं है। 68वां श्लोक। इसी प्रकार आत्मज्ञान रूप अग्नि से हेतु सहित मिथ्या अज्ञान नाश होने से ज्ञानी स्थूल अब सूक्ष्म शरीर की चिंता नहीं करता। सबके निषेध का आधार रूप वह अशरीर ब्रह्म हो जाता है। 69वां श्लोक। शास्त्र से जगत के पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि का नाश होता है, पश्चात अविद्या के नाश करने वाला अपरोक्ष ज्ञान होता है और प्रारब्ध के नाश होने पर जगत का भासना छूट जाता है। इस प्रकार आत्मा की त्रिविध माया का नाश होता है। 70वां श्लोक। मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करने से जीव भाव जाता नहीं, केवल अद्वैत तत्व का बोध होने से वासना का अक्षय हो जाता है। 71वां श्लोक। प्रारब्ध का अंत होने से देह नष्ट हो जाता है और इस प्रकार समस्त माया का अक्षय हो जाता है। यदि जगत है ऐसा कहे तो वह सद्रूप ब्रह्म ही रह जाता है। जगत भासता है 72वां श्लोक। जगत भासता है ऐसा कहे तो भान केवल ब्रह्म ही का है, क्योंकि मरुभूमि में जो बल जल भासता है वह मरुभूमि को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आत्म विचार करने से ये तीनों लोग केवल चित्त ही हैं। 73वां श्लोक। जहाँ अज्ञान ही नहीं है, जगत का प्रसंग ही कहाँ, जीव, ईश्वर और गुरु की तो बात ही दूर रही। केवल अव्यभिचारी शुद्ध चित्त स्वरूप अपने भाव में मैं परिपूर्ण और केवल ब्रह्म ही हूँ। 74वां श्लोक। पूर्ण स्वरूप बोध चंद्रमा के तेज का मोह रूपी राहु से ग्रहण होने पर उसके मोक्ष काल तक स्नान, दान, यजन आदि क्रिया व्यर्थ ही हुआ करती है। यानी ग्रहण छूटने में इनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जैसे जल में नमक एक रूप हो जाता है, वैसे योग से समता की प्राप्ति होती है। ऐसी ही आत्मा और मन की एकता हो जाए उसको समाधि कहते हैं। 76वां श्लोक। सदगुरु की करुणा न हो तो
विषय त्याग दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। 77वां श्लोक। जिनको ज्ञान और निष्ठा उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने सब कर्म छोड़ दिए हैं, ऐसे योगियों में सहजावस्था का स्वाभाविकता से प्रादुर्भाव होता है। 78वां श्लोक। पारा और मन स्वभाव ही से चपल हैं। यदि पारा बांध लिया जाए या मन वश में कर लिया जाए तो इस लोक में क्या सिद्ध नहीं होगा। 79वां श्लोक। पारे को मूर्छित करने से वह व्याधियों को दूर करता है। उसको मारने से वह मनुष्य को जीवा देता है और बांधने पर आकाश गमन की सिद्धि देता है। पारे के सेवन से शुद्ध चित्त व ब्रह्म को प्राप्त होता है। 80वां श्लोक। इंद्रियों का राजा मन है, मन का स्वामी प्राण है और प्राण का स्वामी लय है, इसलिए उसका आश्रय कर। 81वां श्लोक। योगियों में चेष्टा रहित और विकार रहित लय बना रहता है। जिसके सब संकल्प नष्ट हुए हैं, सब चेष्टा समाप्त हुई है, ऐसा लय स्वयं जानने योग्य है। वाणी और इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। 82वां श्लोक। विषयों के सेवन में भली प्रकार तत्पर रहने पर भी योगी ब्रह्म दर्शन बुद्धि को नहीं छोड़ता। जैसे संगीत, ताल, लय और वाद्य के साथ नृत्य करती हुई नटी सिर पर रखे हुए घड़े की रक्षा की बुद्धि नहीं छोड़ती। 83वां श्लोक। जिनको योग के साम्राज्य की इच्छा है, उनको सबकी चिंता छोड़कर सावधान मन से केवल नाद ही का अनुसंधान करना चाहिए। 84वां श्लोक। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय शुरू होता है। जो वस्तु एक है उसके स्वरूप में नानात्व कभी भी हो नहीं सकता, इसलिए मैं अखंड ही हूँ, मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरा श्लोक। जो कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, वह सब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए नित्य शुद्ध मुक्त अखंड आनंद में, सत्य ज्ञान में और अनंत ऐसा जो पर ब्रह्म है वह मैं ही हूँ। तीसरा श्लोक। मैं आनंद रूप हूँ, अखंड बोध हूँ, पर से भी पर हूँ एवं घन चैतन्य प्रकाश हूँ। जैसे मेघ आकाश को स्पर्श नहीं करते, वैसे संसार दुख मुझको स्पर्श नहीं करते। चौथा श्लोक। संपूर्ण दुखों का नाश होने पर सब सुख ही रह जाता है, वैसे ही मिथ्या पदार्थों के नाश होने से सब सद्रूप ही रह जाता है। वह नाना रूप से भासने वाला चिद्रूप ही है, इसलिए वह मेरा अखंड रूप है। पांचवा श्लोक। श्रेष्ठ योगियों के लिए न जन्म मरण है, न गमनागमन है, न मल और उसकी शुद्धि है और न वेदना है। उनके लिए यह सब अत्यंत स्पष्ट रूप से चित्त ही चित्त विराजमान है। छठा श्लोक। सत्य चिदघन अखंड अद्वैत सब दृश्य पदार्थों से रहित निर्दोष ऐसा जो शुद्ध अद्वैत शिव पद है, वह सदा मैं हूँ, ऐसा जानकर मौन रहे। सातवां श्लोक। जन्म मरण और सुख दुख से रहित, जाति नीति और कुल गोत्र से दूर रहने वाला, चित्ती के विवृत रूप इस जगत का कारण सदा मैं ही हूँ, ऐसा जानकर मौन रहे। आठवां श्लोक। पूर्ण अद्वय अखंड चेतन जगत के भेद ज्ञान से रहित अद्वितीय पर संवित के अंश रूप सदा मैं ही हूँ, ऐसा जानकर मौन धारण कर। नौवां श्लोक। किसी से भी बाध न होने के कारण तीनों काल में एक सा रहने वाला सद्रूप अस्तित्व सदा मेरा ही है।
10वां श्लोक, सुषुप्ति में जो सब सुखों से श्रेष्ठ ऐसा निरुपाधिक और नित्य सुख होता है, वही सुख स्वरूप मेरा नित्य आनंद में तो है। 11वां श्लोक, जिस प्रकार रात्रि का घोर अंधकार सूर्य की किरणों से त्वरित नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के कारण रूप घोर अज्ञान का अंधकार भी श्री हरि की कृपा रूप सूर्य किरणों से नष्ट हो जाता है, अन्य किसी से नहीं। 12वां श्लोक, मेरे चरणों के स्मरण से तथा पूजा से प्राणियों का अज्ञान दूर हो जाता है। मेरे चरणों के स्मरण को छोड़कर जन्म मरण के नाश का अन्य कोई उपाय नहीं है। 13वां श्लोक, जिस प्रकार आदर से धन की इच्छा से धनी लोगों की स्तुति करता है, वैसे ही यदि विश्व को उत्पन्न करने वाले ईश्वर की स्तुति करे तो वह बंधन से क्यों नहीं छूटेगा। 14वां श्लोक, जिस प्रकार सूर्य के सन्निधि में सब लोग स्वयं ही चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार मेरी सन्निधि में सब जगत चेष्टा करता है। 15वां श्लोक, भ्रांति से जिस प्रकार सीपी में चांदी की कल्पना होती है, वैसे ही महदादि जगत मुझ में केवल भ्रांति से ही भासता है। 16वां श्लोक, चांडाल के देह में, पशु आदि में तथा स्थावर आदि में अथवा ब्राह्मण के देह में अथवा अन्य उच्च नीच भाव में मैं ऊंच नीच नहीं होता। 17वां श्लोक, दिशा भ्रम नष्ट होने पर भी दिशा जैसे पूर्ववत ही दिखता है, इसी प्रकार विज्ञान अनुभव ज्ञान से नष्ट हुआ जगत मुझे भासता है, परंतु वह है नहीं। 18वां श्लोक, न देह है, न इंद्रिय और प्राण है, न मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, और न माया तथा आकाश आदि जगत है। 19वां श्लोक, न करता है न भोगता है और न भोग देने वाला कोई है, केवल सच्चिदानंद जनार्दन रूप मैं ब्रह्म ही हूँ। 20वां श्लोक, जल के हिलने से जैसे सूर्य हिलता सा प्रतीत होता है, वैसे ही अहंकार के संबंध से आत्मा को संसारी तव है। 21वां श्लोक, संसार का मूल चित्त ही है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक उसका शोधन करना चाहिए। चित्त के महत्व में यानी उसको बड़ा मानकर उसी के कहने के अनुसार चलने में तेरा कैसा विश्वास। 22वां श्लोक, राजाओं के वे धन अब कहाँ हैं और वे ब्राह्मण अब कहाँ हैं तथा पूर्व काल का जगत अब कहाँ है। इस प्रकार यह सृष्टि परंपरा जाती रहती है। कोट्यानुकोटि ब्रह्म चले गए और जैसे फूल के पराग नष्ट हो जाते हैं, वैसे अनेक राजा नष्ट हो गए। रजोगुण वश यह देहाभिमान ज्ञानियों में भी होता है। ऐसा यदि कहो तो जब ज्ञानियों में भी रजोगुण उत्पन्न होता है, तब तो तत्व ज्ञान निष्फल ही रहा। 24वां श्लोक, परंतु ऐसा नहीं है। राग आदि उत्पन्न होते ही ज्ञान अग्नि से जब वे दग्ध हो जाते हैं, तब फिर वे हो कहाँ से सकते हैं। 25वां, जैसे कोई अत्यंत निपुण पुरुष दूसरों को दोष ठीक ठीक देखता है, वैसे ही निपुणता से यदि कोई अपने दोष देखे तो बंध उनका संसार से मुक्त क्यों न होगा। 26वां श्लोक, आत्मा को न जानने वाला मुक्त नहीं होता, तो भी वह नाना प्रकार के सिद्धियां चाहता है और द्रव्य मंत्र क्रिया काल आदि युक्तियों द्वारा हे मुनीश्वर वह उनको पाता है। 27वां श्लोक, आत्मज्ञानी का यह विषय नहीं है। आत्मज्ञानी केवल आत्मा ही को देखा करता है, वह आत्मा से आत्मा ही में तृप्त रहता है, इसलिए अविद्या रूप सिद्धियों के पीछे नहीं लगता। 28वां श्लोक, जो कोई जगत के नाव वाले हैं उनको अविद्यावान जान, जिन्होंने अविद्या का त्याग किया है वे उनमें किस प्रकार फंस सकते हैं।
29वां श्लोक। द्रव्य यंत्र क्रिया काल आदि युक्तियां श्रेष्ठ प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं, परंतु परम आत्म पद प्राप्त करने के लिए इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। सब इच्छाओं का उठाना बंद होने पर ही आत्मलाभ का उदय होता है, ऐसा कहते हैं। फिर जिसका चित्त ही नहीं है, ऐसा पुरुष सिद्धियों की इच्छा किस प्रकार कर सकता है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय। पश्चात निदाग ऋषि ने भगवान ऋभु से कहा, मुझसे जीवन मुक्ति के लक्षण कहिए। अच्छा कहकर वह बोले, 7 भूमिकाओं में अंत की 4 भूमिकाओं वाले जीव उन्मुक्त होते हैं। शुभेच्छा प्रथमा भूमिका है, विचारना द्वितीया, तनुमानसी तृतीया, सत्वापत्ति चतुर्था, अंश शक्ति पांचवी, पदार्थ भावना छठी और तुर्यता 7वीं भूमिका है। सब भूमिका पर्णवात्मक अर्थात आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रात्मक होती हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी, इनके भेद से आकार आदि मात्राएं 4 प्रकार की होती हैं। जगत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या उनकी अवस्थाएं। आकार के स्थूल अंश में जागृत अवस्था वाला विश्व है, सूक्ष्म अंश में जागृत तेजस है, कारण अंश में जागृत प्राज्ञ और साक्षी अंश में जागृत तुर्य है। उकार स्थूल अंश में स्वप्नावस्था वाला विश्व है, सूक्ष्म अंश में स्वपन तेजस है, कारण में स्वपन प्राग और साक्षी अंश में स्वपन तुर्य है। मकार स्थूल अंश में सुषुप्ति अवस्था वाला विश्व है, सूक्ष्म अंश में सुषुप्त तेजस, कारण में सुषुप्त प्राज और साक्षी अंश में सुषुप्त तुर्य है। अर्धमात्र स्थूल अंश में तुर्य अवस्था वाला विश्व है, सूक्ष्म अंश में तुर्य तेजस, कारण में तुर्य प्राज और साक्षी अंश में तुर्य है। आकार की तुर्या अंश रूप प्रथम 3 भूमिकाएं हैं। उकार तुर्या अंश रूप चतुर्थ भूमिका है। मकार तुर्या अंश रूपी 5वीं भूमिका है। अर्धमात्र तुर्या अंश रूप 6ठी और उससे परे 7वीं अवस्था है। प्रथम 3 भूमिकाओं में विहार करने वाला मुमुक्षु है। चतुर्थ भूमि में प्राप्त होने पर वह ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। 5वीं भूमिका में वह ब्रह्म विद्वर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होता है। 6ठी भूमिका को प्राप्त ब्रह्म विद्रियमान श्रेष्ठतर ब्रह्मज्ञानी हो जाता है और 7वीं भूमिका में ब्रह्म विद्वरिष्ठ श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। यहाँ पर ये श्लोक जिनका केवल अर्थ नीचे दिया जाता है प्रमाणभूत हैं। प्रथम ज्ञान भूमि सुमेच्छा कही जाती है, द्वितीय विचारणा और तृतीय तनुमानसी है। सत्वापत्ति भूमि और असंगति भूमि अवस्था है। पदार्थ भावना 6ठी तथा तुर्यगा को 7वीं भूमि कहते हैं। तीसरा श्लोक। मैं कैसा मूड बना रहा हूँ, मुझे चाहिए कि शास्त्र और सज्जनों की सहायता से मैं अपना निरीक्षण यानी परीक्षा व सुधार करूं। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक इच्छा उत्पन्न हो तो उसको विद्वान शुभेच्छा कहते हैं। चौथा श्लोक। शास्त्र के देखने से और सज्जनों की संगति से वैराग्य और अभ्यास के साथ जो प्रवृत्ति होती है उसको विचारणा कहते हैं। 5वां श्लोक। शुभेच्छा और विचारणा की भूमिका में इंद्रियों के विषय में राग रहता है। वह जब अक्षीण हो जाता है तब उसको तनुमानसी कहते हैं। 6ठा श्लोक। तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त में विषयों के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाने से शुद्ध सत्व गुण में स्थिति हो जाए उसको सत्वोपत्ति कहते हैं। 7वां श्लोक। चारों भूमिकाओं के अभ्यास से जब विषयों का संसर्ग छूट जाता है तब शुद्ध सत्वगुण के उत्कर्ष रूप इस अवस्था को असंशक्ति कहते हैं। 8वां श्लोक।
5 भूमिकाओं के अभ्यास से अपने आत्मा ही में हमेशा रमन रहने से, बाह्य और आंतर पदार्थों का अभाव हो जाने से। 9वां श्लोक। जब अधिक काम तक दूसरे की प्रेरणा होने से ही पदार्थों का बोध हो, तब उसको पदार्थ भावनी नामक छठी अवस्था कहते हैं। 10वां श्लोक। 6 भूमिकाओं का चिरकाल तक अभ्यास करने से जब भेद मात्र का लय होकर केवल आत्मा ही में स्थित हो जाए, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। 11वां श्लोक। शुभेच्छादि 3 अवस्थाओं भेद और अभेद दोनों भावों से युक्त होती हैं। इन अवस्थाओं में जागृत अवस्था में जगत जैसा है वैसा ही दिखता है। 12वां श्लोक। ठीक ठीक तुरीय भाव भूमि को प्राप्त होने पर अद्वैत भाव शिथिल होकर द्वैत भाव अक्षीण हो जाता है। तब जगत को ज्ञानी सोपन के समान देखते हैं। 13वां श्लोक। छिन्न भिन्न हुआ शरतकाल के बादल का टुकड़ा जैसे लय को प्राप्त होता है और आकाश ही रह जाता है, वैसे ही शिष्ट सत्ता ही तेरा स्वरूप है। हे निदाग, उसी को तू दृढ़ कर। 14वां श्लोक। सुसुप्ति पद नामक 5वीं भूमि को प्राप्त होकर उसके चित्त के समस्त विशेष भाव शांत होकर वह केवल अद्वैत अवस्था में टिकता है। 15वां श्लोक। वह वही वृत्ति वाला होते हुए भी हमेशा अंतर्मुख रहता है, इसीलिए जैसे थका हुआ पुरुष निद्रालु होता है वैसे ही वह दिखता है। 16वां श्लोक। वासना रहित होकर इस भूमिका का ठीक ठीक अभ्यास करने से कर्म से गाढ़ सुसुप्ति नामक पुरातन 7वीं अवस्था प्राप्त होती है। 17वां श्लोक। जिस अवस्था में न सदरूप है, न असदरूप है, न अहंकार है और अहंकार नहीं हो ऐसा भी नहीं है, वह अक्षीण मन वाला केवल अद्वैत भाव में अत्यंत निर्भयता से रहता है। 18वां श्लोक। जैसे आकाश में खाली घड़ा रखा हो वैसे वह बाहर से और भीतर से शून्य होता है, अथवा जैसे समुद्र में भरा हुआ घड़ा हो वैसे वह बाहर और भीतर परिपूर्ण होता है। 19वां श्लोक। तूने विषयों के भाव से युक्त हो, न भोक्ता के भाव से युक्त हो, सब भावों को छोड़कर जो कुछ शेष रहे उसी में तन्मय हो जा। 20वां श्लोक। दृष्टा दर्शन और दृश्य उनको वासना के सहित त्याग कर दर्शन के पहले जो प्रकाशता है ऐसे केवल आत्मा को भज। 21वां श्लोक। आकाश जैसे विद्यमान होते हुए भी लीन होता है यानी प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जिस को व्यवहार करते हुए भी यह जगत लय को प्राप्त हुआ है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। 22वां श्लोक। सुख में व दुख में जिसके मन की कला न उदय होती है न अस्त होती है, इस प्रकार जैसा हो उसी में जो समान रहता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 23वां श्लोक। जो सोते हुए भी जागता है और जिसको जागृत भी नहीं कह सकते, जिसको वासना रहित बोध हुआ है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 24वां श्लोक। प्रसंगानुरूप राग द्वेष भय आदि करते हुए भी जो आंतर में आकाश के समान निर्लेप रहता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 25वां श्लोक। जिसके कर्तृत्व का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म करने में लेपायमान नहीं होती, वह कार्य करे अथवा न करे उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 26वां श्लोक। जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, न वह लोगों से उद्वेग को प्राप्त होता है, जो हर्ष आमरस असहिष्णुता और भय से मुक्त है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 27वां श्लोक। जो सब विषयों में व्यवहार करता हुआ भी प्रसन्न रहता है, जैसे उदार पुरुष पर उपकार करने में प्रसन्न रहता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 28वां श्लोक। हे मुने, जो चित्त में रही हुई सब कामनाओं का नाश कर मुझे सर्वात्मक में ही संतुष्ट रहता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 29वां श्लोक। जहाँ कोई दृश्य पदार्थ नहीं है ऐसे परम पावन चिन्ह मात्र पद में जो प्रशांत चित्त से विश्राम करता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 30वां श्लोक। यह जगत तथा ऐसा मैं हूँ, इस प्रकार का मिथ्या दृश्य ज्ञान जिसको चित्त में उदय नहीं होता उसको जीवन मुक्त कहते हैं। 31वां श्लोक।
शिखर व्यापक पूर्ण और निर्विषय ऐसे सद्रूप ब्रह्म आचार्य और शास्त्र परविष्ट मार्ग से त्वरित प्रवेश करके उसमें शिखर हो जा। 32वां श्लोक। गुरु शिव है और वेद शिव है, शिव ही देव और प्रभु है। मैं शिव हूँ और यह सब शिव हैं, शिव से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 33वां श्लोक। धीर ब्राह्मण उसी को जानकर तन में बुद्धि कर रखे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन न करे, क्योंकि अधिक अध्ययन करना वाणी को व्यर्थ ही कष्ट देना है। 34वां श्लोक। शुक मुक्त वे हैं और वामदेव मुक्त वे हैं, इन दोनों को छोड़कर और कोई मुक्त नहीं हुआ। इसलिए जो सुख के मार्ग से चलते हैं वे इसी लोक में मुक्त हो जाते हैं। 35वां श्लोक। जो लोग नित्य वामदेव के अनुसार चलते हैं वे बार बार जन्म मरण भोगते हुए योग सांख्य और सात्विक कर्मों द्वारा इस लोक में क्रम मुक्ति का लाभ करते हैं। 36वां श्लोक। ईश्वर ने दो मार्ग उत्पन्न किए हैं, शुक मार्ग और वामदेव मार्ग। शुक मार्ग विहंगम मार्ग है और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग है। 37वां श्लोक। अत तत्व की निवृत्ति द्वारा अथवा तत्व के अभ्यास से महावाक्य का विचार करके सांख्य योग की समाधि द्वारा। 38वां श्लोक। अपने आत्मा का रूप जानकर संपर्यात समाधि से शुद्ध बुद्धि वाले शुक मार्ग से परम पद को प्राप्त करते हैं। 39वां श्लोक। यम आदि तथा आसनों से जनित कष्ट से युक्त बार बार हठ योग का अभ्यास करने वाला अनेक विघ्नों से प्राप्त अणिमा आदि सिद्धियों के कारण। 40वां श्लोक। मोक्ष रूप फल को प्राप्त न करके फिर श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व वासना के कारण वह फिर योगाभ्यास करता है। 41वां श्लोक। इस प्रकार अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास से वामदेव मार्ग से वह भी मोक्ष प्राप्त करता है जो स्वयं विष्णु का परम पद है। 42वां श्लोक। ये दोनों मार्ग अच्छे हैं और दोनों मोक्ष देने वाले हैं, एक सद्यो मुक्ति को देने वाला है, दूसरा क्रम मुक्ति को देने वाला है। 43वां श्लोक। जिसकी बुद्धि तत्व में अनुभव होने तक पहुंच रखती है उसके दर्शन में सब मनुष्य सब पापों से रहित हो जाते हैं। 44वां श्लोक। देवता हो या मनुष्य सब ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन ही से कोटि जन्मों में किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब 5वां अध्याय। पश्चात निदाग ऋषि ने भगवान ऋभु से कहा, मुझे योगाभ्यास की विधि कहिए। अच्छा कहकर बोले, इस पंच महाभूतक देह में 5 मंडल हैं, जितनी कठिनता है पृथ्वी है, जितना द्रव्यरूप जल है। दूसरा श्लोक। जितनी उष्णता है तेज है, जितना चलन है वह वायु से है और सबका आधार आकाश है, ऐसा योग की इच्छा करने वाले जाने। तीसरा श्लोक। वायुमंडल के आघात से एक रात्रि और दिन में 21,000 और 600 बार श्वास बहते हैं। चौथा श्लोक। पृथ्वी मंडल का अक्षय होने पर शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे ही जल तत्व का अक्षय हो जाने पर कर्म से बाल समाप्त हो जाते, सफेद हो जाते हैं। 5वां श्लोक। तेज का अक्षय हो जाने से भूख और शरीर की कांति नष्ट हो जाती है। वायु के अक्षय से शरीर हमेशा कांपता रहता है और केवल आकाश से, क्योंकि इस तत्व का अक्षय नहीं होता, कोई जीता नहीं रहता। छठा। इस प्रकार भूतों के नित्य अक्षय होने से मृत्यु होता है और भूतों का धारण करना ही जीवन है, क्योंकि महाखग रूप प्राण संतत ऊपर उड़ता है। 7वां श्लोक। इसलिए जहाँ प्राण ऊपर उड़ता है वहीं पर जो बंद लगाते हैं उसको उड्डयन बंद कहते हैं। यह उड्डयन बंद मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। इस बंद को करने वाले का मोक्ष हो जाता है, जिसका शरीर कृष्ट हो उसके लिए बंद दुष्कर है। अग्नि का चालन होने से कोख में बहुत वेदना होती है। 9वां श्लोक। अतः जो भूखा हो अथवा जिसको मल मूत्र का वेग प्राप्त हो ऐसा मनुष्य इसको न करे, वह नियमित और हितकर आहार थोड़ा थोड़ा परंतु अनेक बार किया करे। 10वां श्लोक। मृदु मध्यम और तीव्र अधिकारियों के लिए कर्मश्य मंत्र लय और हठ योग है।
लय मंत्र और हठ योग 3 प्रकार है। योग के 8 अंग होते हैं। 11वां श्लोक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। 12वां श्लोक धारणा ध्यान और 8वीं समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य दया आर्जव सीधापन। 13वां श्लोक अक्षमा धैर्य मिथ्याहार और सोच ये 10 यम हैं। हे महामुने तप संतोष आस्तिकता दान ईश्वर पूजन। 14वां श्लोक सिद्धांत श्रवण लज्जा मति निष्ठा जप और वर्त ये 10 प्रकार के नियम कहे जाते हैं। 15वां श्लोक हे मुनि श्रेष्ठ चक्र आदि 11 आसन हैं। चक्कर पदम कुरम मयूर कुकुट। 16वां श्लोक वीर स्वास्तिक भद्र सिंह मुक्त और गोमुख श्रेष्ठ योगियों से प्रशंसित ऐसे ये 11 आसन हैं। 17वां बाईं जांग दाहिने गुल्फ टखने के ऊपर और दाहिनी जांग बाएं गुल्फ के ऊपर रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठने को चक्रासन कहते हैं। 18वां श्लोक अपनी नाड़ियों से रेचक और पूरक करके फिर पूरक और रेचक करना इसको प्राणायाम कहते हैं, इसलिए यहाँ पर नाड़ियों का वर्णन कहते हैं। 19वां श्लोक सब प्राणियों का शरीर 96 अंगुल लंबा होता है, उसमें पायु गुदा के ऊपर 2 अंगुल 20वां तथा मेड लिंग के नीचे 2 अंगुल शरीर का मध्य होता है। मेड से 9 अंगुल ऊपर नाड़ियों का कंद होता है, ऐसा कहते हैं। 21वां वह 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा अंडाकार और मेद मज्जा और श्रोणित से वेष्टित होता है। 22वां वहां 12 दल वाला नाड़ी चक्कर प्रतिष्ठित है, इसी से शरीर का धारण होता है, यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति होती है। 23वां श्लोक वह सुषुम्ना के प्रवेश द्वार रूप ब्रह्मरंध्र को अपने मुख से ढांप कर रखती है। सुषुम्ना के पास अलम्बोसा और कुहू ये नाड़ियां होती हैं। 24वां श्लोक अंतर के 2 दलों में वारुणी और यशस्विनी होती है। सुषुम्ना के दाहिनी आरे के दक्षिण दल में क्रम से पिंगला रहती है। 25वां उसके भीतर के 2 दलों में पूपा और पैस्विनी होती है। सुषुम्ना के पश्चिम की ओर दल में सरस्वती नाड़ी स्थित है। 26वां उसके पश्चात शंखिनी और गांधारी होती है। सुषुम्ना के उत्तर के दल में ईडा नामक नाड़ी होती है। 27वां इसके पश्चात हस्तिंग जीवा और विश्वोदरी ये नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां चक्र दल के दलों में प्रदक्षिणा के क्रम ही से कही गई हैं। 28वां श्लोक ये 12 नाड़ियां 12 प्रकार के वायु को वहन करती हैं। ये नाड़ियां नाना वर्ण वाली और एक कपड़े के समान यानी एक सतह में गुथी हुई सी होती हैं। 29वां श्लोक इस नाड़ी जाल के मध्य में जो स्थान है उसको नाभि चक्कर कहते हैं। नाद के आधार रूप तथा नाद स्वरूप तेजो में और सूक्ष्म रंध्र वाली सुषुम्ना इन 4 रूपों से कथित है। ये 4 रत्नों से युक्त हैं। रतन से यहाँ अभिप्राय विशेष गुण से है। कुंडलिनी से ब्रह्मरंध्र का मध्य सदा आच्छादित रहता है। 29वां और 30वें श्लोक के बाद 31वां श्लोक इन 10 नाड़ियों में 10 वायु चलते हैं। इस प्रकार नाड़ियों की गति जानकर बुद्धिमान पुरुष 32वां श्लोक सिर गर्दन और शरीर समान और मुख बंद रखते हुए अत्यंत निश्चल होकर बैठ जाए। नासागर में हृदय के मध्य बिंदु मध्य में ब्रह्म का 33वां श्लोक इस प्रकार भली प्रकार सामहित होकर ध्यान करे उससे अमृत स्राव होता है। अपान का संकुचन करके वायु को ऊपर की ओर खींचे। 34वां श्लोक फिर उसको प्रणव के साथ उठाकर श्री बीज से उसको निवृत्त करे। आत्मा का ही यहाँ पर शरीर रूप से ध्यान करे, इससे अमृत झरने लगता है। 35वां श्लोक सबसे मुख्य कालवंचन यही है, इससे मन में चिंतन किया हुआ कार्य मन ही से मन की सामर्थ्य से सिद्ध होता है। 36वां श्लोक जल में अग्नि का ज्वलन होने से शाखा और पल्लव उत्पन्न होते हैं। यह जगत के व्यवहार के विरुद्ध कथनीय है, यहाँ पर क्रिया ही विपरीत होती है। 37वां श्लोक
मार्ग में बिंदु को ठीक ठीक बांधकर जल में अग्नि प्रज्वलित करते हुए उससे जल का शोषण करे, इससे शरीर दृढ़ होता है। 38वां श्लोक। ध्यान पूर्वक गुदा और योनि, गुदा और लिंग के बीच का भाग दोनों का एक इसमें आकुंचन करके अपान को ऊपर चढ़ावे और समान रखते हुए उसको नाभि चक्कर में नियोजित करे। 39वां श्लोक। फिर आत्मा का शरीर रूप से ध्यान करे, इससे अमृत स्राव होता है। मध्यम द्वारा ब्रह्मरंध्र में इन योग का बल पूर्वक अभ्यास करे। 40वां श्लोक। प्राण और अपान को दृढ़ता पूर्वक एकता करके दोनों के ऊपर चढ़ने की भावना करे, यह श्रेष्ठ देह में सभी सिद्धियों को प्रकाश करने वाला है। 41वां श्लोक। जैसे नीचे की ओर लगा हुआ बंद प्रवाह को रोकने वाला होता है, शरीर में रहने वाली छाया सुषुम्ना का योगी वैसा ही हाल हो जाने अर्थात मूल बंद लगाने से इसका प्रवाह भी नीचे की ओर बहना बंद होता है। 42वां श्लोक। सभी नाड़ियों को रोकने वाला यह एक ही बंद है, ऐसा कहते हैं। इसलिए इस बंद के सामने से देवता यानी शक्ति जागृत होती है। 43वां श्लोक। इस प्रकार का यह चतुष्पथ चार मार्ग वाला बंद 3 मार्गों को रोकने वाला और उस एक मार्ग का विकास करने वाला है, जिस मार्ग से सिद्ध पुरुष सुलभता पूर्वक अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। 44वां श्लोक। प्राण के सहित उद्यान को वेग पूर्वक ऊपर चलाने से यह बंद होता है, यह सब नाड़ियों का निरोध करते हुए ऊपर चलता है। 45वां श्लोक। इसी को संपुट योग कहते हैं, यह मूल बंद है और अभ्यास करते करते तीनों बंद इसी से सिद्ध हो जाते हैं। 46वां श्लोक। दिन रात प्रत्येक पहर में अविच्छिन्न रूप से नित्य अभ्यास करने से वायु वश में हो जाता है। 47वां श्लोक। वायु वश में हो जाने से शरीर में दिन दिन अग्नि बढ़ता रहता है, अग्नि के बढ़ने से अन्नादि का सुख पूर्वक पाचन होता है। 48वां श्लोक। अन्न का ठीक पाचन होने से रस वृद्धि होती है और नित्य रस वृद्धि से धातु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। 49वां श्लोक। शरीर में धातुओं की वृद्धि होने से अंतःकरण शुद्ध होने से बोध की वृद्धि होती है और सैकड़ों कोटि जन्मों में किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं। गुदा और लिंग के बीच में त्रिकोणाकृति मूलाधार चक्र है, उस स्थान में बिंदु रूप शिव प्रकाशते हैं। 60वां श्लोक। यहाँ पर कुंडलिनी नामक पराशक्ति प्रतिष्ठित है, जिससे प्राण उत्पन्न होता है और अग्नि बढ़ता है। 52वां श्लोक। जिससे बिंदु उत्पन्न होता है और नाद वृद्धि को प्राप्त होता है, जिससे हंस उत्पन्न होता है, जिससे मन उत्पन्न होता है। 53वां श्लोक। मूलाधार आदि 6 चक्कर शक्ति का स्थान कहे जाते हैं और कंठ के ऊपर सिर के अंत तक शिव का स्थान कहा जाता है। 54वां श्लोक। नाड़ियों का आश्रय शरीर है, प्राणियों का आश्रय नाड़ियां हैं, जीव का आश्रय प्राण है और हंस का निवास स्थान जीव है। 55वां श्लोक। शक्ति का अधिष्ठान हंस है, इस प्रकार यह चराचर अपेक्षा से जड़ और चेतन प्रतीत होने वाला जगत है। पुरुष विकल्प से रहित और प्रसन्न होकर प्राणायाम का अभ्यास करे। 56वां श्लोक। बंध त्रय से युक्त होकर लक्ष्य का साक्षात करने से हेतुभूत जानने योग्य पदार्थ ब्रह्म का सत्य की खोज में लगे रहने वाले मन से नित्य अनुसंधान करे। 57वां श्लोक। लक्ष्य रूप पर ब्रह्म में ध्यान रखकर स्वयं उसी में टिकते हुए रेचक और पूरक दोनों का कुंभक में निरोध करे। 58वां श्लोक। बाह्य रहने वाले विषयों को रेचक कहा गया है, शास्त्र द्वारा किए हुए तत्व निश्चय को पूरक और उसी को अपने में दृढ़ करना, इसको कुंभक कहा है। 59वां श्लोक। इस प्रकार जिसके चित्त को अभ्यास हुआ है वह मुक्त ही है, इसमें संदेह नहीं है। कुंभक का जिसके स्वरूप को पहले कह चुके हैं, आरोप करके उसी से पूरित करे। 60वां श्लोक। कुंभक से कुंभक का कुंभक करे तब वही अंतस्थ परम शिव है। अब
तांडव करना चाहिए भली प्रकार स्थित होकर कंठ मुद्रा के साथ। 61वां श्लोक। प्राण की गति को रोककर पूर्व कुंभक को धारण करके दोनों हाथ तथा दोनों पैर भूमि में समान रूप से जमा कर। 62वां श्लोक। वेद के क्रम से वायु से जिसमें 4 पीठ चक्र होते हैं, ऐसे मेरुदंड का वायु द्वार के स्थान में बार बार ताड़न करे। 63वां श्लोक। दोनों पुटों का, शरीर का ऊपर का और नीचे का भाग आकर्षण होने से वायु का त्वरित स्फुरण होता है। इससे सूर्य, चंद्र और अग्नि का संबंध होने से यह अमृत को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। 64वां श्लोक। मेरुदंड के चालन से मेरुदंड में रहते हुए देवता जागृत होते हैं। इसका वेद प्रथम ब्रह्म ग्रंथि से उत्पन्न होता है, शीघ्र होता है। 65वां श्लोक। ब्रह्म ग्रंथि का भेद करके बाद वह विष्णु ग्रंथि का भेद करता है और विष्णु ग्रंथि के भेद के पश्चात रुद्र ग्रंथि का वह भेद करता है। 66वां श्लोक। रुद्र ग्रंथि का भेद करके अनेक जन्मों में उपार्जित शुभ संस्कारों से तथा गुरुदेव के कृपा प्रसाद से समस्त ज्ञानी रूपी मल का नाश करता है। 67वां श्लोक। ईड़ा और पिंगला के बीच में रहते हुए सुषुम्ना नाड़ी के मंडल में योग का अभ्यास करने से योगी का यह भेद उत्पन्न होता है। 68वां। विशेष प्रकार की मुद्रा और बंद द्वारा वायु को ऊर्ध्व चलाना चाहिए। प्राणोच्चार आदि हर्षवय हो वह पापों का नाश करता है, दीर्घ मोक्षदायक होता है। 69वां श्लोक। और प्लुप से पूर्णता प्राप्त होती है। 3 प्रकार के प्रणव का तेल की धारा के समान अखंड और घटा के दीर्घ नाद के समान उच्चारण करने से वायु ऊर्ध्व चलता है। 70वां श्लोक। प्रणव का अग्र अवाच्य ब्रह्म स्वरूप उसको जो जानता है वह वेद को जानता है। बिंदु तक प्रणव उच्चारण से प्राण चढ़ जाए तो वह हर्षव है। ब्रह्म रंध्र तक दीर्घ और द्वादशांत तक चढ़े तो वह प्लुप्त प्रणव आनंद और मंत्र सिद्धि को देने वाला है। 71वां श्लोक। यह प्रणव सर्व विघ्नों को दूर करने वाला और सब पापों का नाश करने वाला है। आरंभ घट परिचय। 72वां। और निष्पत्ति से ये 4 उसी की भूमिकाएं काया वाचा और मन से होने वाले बाह्य कर्म का त्याग करके। 73वां श्लोक। जब आंतर कर्म करने लगता है तब आरंभ अवस्था कही जाती है। वायु पश्चिम मार्ग से भेद करता हुआ भली प्रकार शिथिर। 74वां श्लोक। होकर रहे उसको विद्वान घटावस्था कहते हैं। न वह सजीव होती है न निर्जीव, इस प्रकार शरीर में निश्चल रहता है। जिसमें आकाश में स्थित रहता है उसको परिचय अवस्था कहते हैं। 75वां। जिसमें आत्मा से सृष्टि और लय होती है, जो जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त है और जो सहज योग करता है सो वह निष्पत्ति भूमिका है। इस 76वां श्लोक। इस उपनिषद को जो पढ़ता है सो अग्नि से शुद्ध होता है। उसने सुरापान किया हो तो उस दोष से वह मुक्त होता है। सुवर्ण की चोरी के दोष से मुक्त होता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। आगे के मंत्र में भी यही बात है। उस विष्णु के परम पद को ज्ञानी लोग जैसे आकाश के आगे बिछा हुआ हो इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। जिनका अज्ञान निवृत्त हुआ है ऐसे विद्वान ब्राह्मण उस विष्णु के परम पद को नित्य स्तुति करते हैं।
इति वराहो उपनिषद समाप्त। और यहाँ पर ये इस उपनिषद का वर्णन संपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।